हिंदी 1 to 1 पर देखते हैं आदत छोड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, एक तो होता है गिव अप, जिसका मतलब होता है आप किसी भी आदत को छोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ एज फॉर हिंदी 1 to 1 पर अभी हम जो फ्रेज सीख रहे हैं वो है टू ब्रेक हैबिट। मतलब सबसे पहले किसी भी आदत को, मान लीजिए आप अगर स्मोकिंग की बात करते हैं, तो स्मोकिंग अगर किसी इंसान ने एक दिन नहीं करी तो आप उसे ये नहीं कह सकते ही गेव अप स्मोकिंग या फिर ही क्विट स्मोकिंग। आप यहाँ पर ब्रेक हैबिट की बात कर रहे हैं। ओके, नॉट गिव अप। यहाँ पर एक जो पैटर्न था उसको पहले ब्रेक किया गया, और जब ये पैटर्न रेगुलर हो जाएगा तो उस केस में आप गिव अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही गेव अप या फिर ही क्विट। एग्जाम्पल के तौर पे उसने देर से सोने की आदत छोड़ दी। अभी उसने सिर्फ आदत ये छोड़ी है, लेकिन ये रिबाउंड हो सकता है कल फिर कोई वीडियो देखा उसने, कोई मूवी देखी और फिर वो काफ़ी समय तक जागता रह गया और उसके बाद फिर से वही पैटर्न शुरू हो गया। तो हम यहाँ पर ब्रेक द हैबिट का इस्तेमाल करेंगे या फिर ब्रेक अ हैबिट का इस्तेमाल करेंगे। उसने ही छोड़ दी, पास्ट की बात हो रही है, ही ब्रोक। देर से सोने की आदत, मतलब एक पर्टिकुलर आदत की बात हो रही है, सो ही ब्रोक द हैबिट। किस चीज की हैबिट थी? देर से सोने की, ऑफ स्लीपिंग लेट। He broke the habit of sleeping late. He broke the habit of sleeping late. कुछ और एग्जाम्पल्स। बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज डिफिकल्ट। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज डिफिकल्ट। मैं यह आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राई एग्जैक्टली इसी की मैं बात कर रहा था। अभी छोड़ने की कोशिश ही की जा रही है, उस केस में आप ब्रेक दी हैबिट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दिस हैबिट। तुमने यह आदत कैसे छोड़ी, इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही।